बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 10th क्लास मैथमेटिक्स का। यूनिट नंबर 4 है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में हम आज पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फ्रैक्शन क्या होती है? द क्वोशंट ऑफ टू क्वांटिटीज़, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़, द क्वोशंट ऑफ टू क्वांटिटीज इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। अगर अब देखें क्वोशंट टू क्वांटिटीज़ हैं, अगर हमारे पास अब देखें कोई भी नंबर्स की फॉर्म में है, जैसे 4 है एंड 3 है। ठीक है, दिस इज़ अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है। अब क्वोशंट का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, टू क्वांटिटीज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो मतलब डिवाइड करने से वो मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, पार्शियल का मतलब होता है टुकड़ों में चेंज करना फ्रैक्शन को। अगर एक हमें फ्रैक्शन दी गई है, उसको हमने उसके पार्ट बना देते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बनाते हैं, उस जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होती है उसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शंस आगे अब देखें कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है, चाहे वो नंबर्स की फॉर्म में है, ठीक है, चाहे वो अलजेब्रिक की फॉर्म में है, किसी भी तरीके से हमारे पास कोई भी अगर फ्रैक्शन है तो उसमें क्वोशंट ही चूज़ करते हैं। द क्वोशंट ऑफ टू क्वांटिटीज़, टू क्वांटिटीज़ हमारे पास जो क्वोशंट है उसे कहते हैं फ्रैक्शन। द क्वोशंट ऑफ टू क्वांटिटीज़ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये टू क्वांटिटीज़ भी हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हैं। क्वोशंट ऑफ टू क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं, क्वोशंट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं? 2x² + 1 डिवाइडेड बाय 3x + 1। ठीक है, अब ये क्वांटिटी हमारे पास क्या है? ये फ्रैक्शन है। ठीक है, द क्वोशंट ऑफ टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस की आगे टाइप्स हैं। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आगे है रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है जिसको हम बात करते हैं, अगर हम रैशनल नंबर की, ठीक है, ऐसे अब सिंपली हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ी है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको अगर हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन की बात हम रैशनल फ्रैक्शन की बात कर सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रैशनल फ्रैक्शन जो है, रैशनल फ्रैक्शन की हम डेफिनेशन कैसे करेंगे? अब अगर हमारे पास है रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर है तो उसको हम n(x) एंड d(x) की फॉर्म में अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वी राइट द n(x) बाय d(x). ठीक है, तो यहाँ पे d(x) जो है इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, d(x) जो है वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर यहाँ पे लिखते हैं 0, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर 0 है तो वो क्या होता है? अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब उसका कोई सोल्यूशन बनता ही नहीं। ठीक है, मतलब n क्या है यहाँ पे? ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर हम n(x) एंड जिसको हम n(x) और d(x) की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन d(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0 और d(x) कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे रैशनल फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। तो रैशनल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन है जिनको हम n(x) और d(x), अब कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है,
2x² है प्लस 1 है और x की पावर 3 है प्लस 1, ठीक है। अब ये भी एक रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर इसका d ऑफ x क्या है, यहाँ पे n ऑफ x क्या है, न्यूमिनेटर ऑफ x, ठीक है, ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ। अब ये इसका न्यूमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं n ऑफ x एंड d ऑफ x के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन क्या होती है। द क्वेश्चन बिटवीन टू क्वांटिटीज, द क्वेश्चन बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब रैशनल फ्रैक्शन की बात करें, द फ्रैक्शन इन विच वी राइट n ऑफ x बाय d ऑफ x एंड d ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। d ऑफ x जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात अगर हम, ठीक है। अभी हमने रैशनल फ्रैक्शन की बात की कि जिसको हम n ऑफ x और d ऑफ x की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इसमें n ऑफ x डिग्री ऑफ कह सकते हैं, डिग्री ऑफ n ऑफ x लेस देन द डिग्री ऑफ d ऑफ x, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर की जो डिग्री है, डिनोमिनेटर की जो डिग्री है, डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो कम हो, डिनोमिनेटर की ज़्यादा हो, तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर। रैशनल फ्रैक्शन इन विच n of x d of x in d of x is not equal to 0 if the degree of the n of x is less than, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो रैशनल फ्रैक्शन होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन पहले क्या है, रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। और रैशनल फ्रैक्शन ऑफ n ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ x, रैशनल फ्रैक्शन अगर हमारे पास है n ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ x, ठीक है। और रैशनल फ्रैक्शन कह सकते हैं, और रैशनल फ्रैक्शन इन n ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ x इफ degree of n of x less than the degree of d of x is called proper fraction। अगर n of x की जो डिग्री है वो ग्रेटर हो, लेस हो d of x से। अब फर्ज कर लें कि x का स्क्वायर है, ऊपर नीचे 1 है, नीचे क्या है, x की पावर 3 है प्लस 1। अब इसके डिनोमिनेटर की डिग्री है 3 और न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। क्या होगी, कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है कि इफ़ अ रैशनल फ्रैक्शन n of x divided by d of x if the degree of the rational fraction the degree of the n of x is less than the degree of the d of x is called proper fraction। एग्जाम्पल मैंने आपको दी। अब x का स्क्वायर ऊपर आप देखिए ना कि n of x की डिग्री क्या है, हमारे पास 2 है और d of x की डिग्री क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हो, ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। उसके बाद इसी को हम अब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो और फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी रैशनल फ्रैक्शन पहले है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी रैशनल फ्रैक्शन पहले है। आप फ्रैक्शन
a rational fraction n of x divided by d of x, ठीक है। a rational fraction n of x divided by d of x if degree of n of x is greater than the degree of d of x। अगर n of x की डिग्री जो है वो ग्रेटर देन हो d of x से, देन इट इज़ कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी अगर n of x की डिग्री ग्रेटर हो किससे? d of x से। एग्जांपल इसकी हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे x का स्क्वायर ऊपर x की पावर 3, ठीक है। अब इसमें डिग्री ऑफ द n of x इज़ ग्रेटर दैन द डिग्री ऑफ द d of x। अगर डिग्री ऑफ द n of x लेस दैन द डिग्री ऑफ d of x हो तो वो कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर डिग्री ऑफ द n of x इज़ ग्रेटर दैन द डिग्री ऑफ द d of x इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 डेफिनेशन की बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्रैक्शन की बात की, उसके बाद हमने रैशनल फ्रैक्शन की बात की, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की है। तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो रैशनल फ्रैक्शन होना उनके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो रैशनल फ्रैक्शन की बात करते हैं हम, तो इम्प्रॉपर होना, इम्प्रॉपर का और प्रॉपर का फर्स्ट पहले रैशनल होना ज़रूरी है, ठीक है। स्टूडेंट्स हम चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इस फ्रैक्शन को हमने पार्ट्स में चेंज करके इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.1 का कुछ क्वेश्चन करते हैं। 4.1 का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 3, ठीक है। अब ये एक हमारे पास फ्रैक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखना है कौन सी फ्रैक्शन है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो बिल्कुल ठीक है काम, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन तो हम उसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसको आगे हमने उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ना, अब इसकी वैल्यू क्या है, मतलब डिग्री क्या है, 1 है, और नीचे वाले हमारे पास जो वैल्यू डिग्री क्या है उसकी 2 है। इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन है? डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर जो है इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब कौन सा फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को आप सिंपली सोल्यूशन से कर लेंगे। लेट 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस प्लस 1 इंटू x माइनस 3, ठीक है। लेट करेंगे तो a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x माइनस 1, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। एक यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि इसको लेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लेट करते हैं कि लेट, अगर यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर्स हैं, ठीक है। इसकी फॉर्म्स आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू, लेट करेंगे a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x माइनस 1, x माइनस 3, यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस 3। तो इसमें हम मल्टीप्लाइंग बाय क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय इसके साथ x प्लस 1 इंटू
एक्स माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई कर देना किससे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 से। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, एक्स माइनस 3। उसके बाद हमने ए को अलग मल्टीप्लाई करना है इसके साथ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और बी को हमने अलग करना है। अब एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय बी ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है। इसी तरह हमने ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, बी ओवर एक्स माइनस 3, ठीक है, बी ओवर एक्स माइनस 3 के साथ। अब इसकी कटिंग ये प्लस 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स प्लस 1 से और एक्स माइनस 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचता है हमारे पास यहाँ पे एक्स 7x माइनस 9, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाता है एक्स माइनस 3 इंटू ए, ठीक है। उसके बाद प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बी, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, मतलब इसको एक पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो ऐसे ही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू एक्स माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x किसके बराबर आ जाएगा, -1। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की जगह भी हम क्या पुट कर लेंगे यहाँ पे 7 इंटू -1 -9 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 पुट करेंगे -1 -3, ठीक है, और इंटू ए आ जाएगा प्लस -1 प्लस 1 इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या -7 -9 इज इक्वल टू -4a और ये 0 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस ये कितना बन जाएगा, -9 के अंदर 7 से 1 लें 10 और 16 -16 बन गया और इज इक्वल टू -4a, ठीक है। अब यहाँ पे अब a की जगह पे a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसी तरह हम पुट करेंगे, पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और x किसके बराबर आ जाएगा, x इक्वल टू 3। अब 3 को पुट करेंगे इसमें 7 इंटू 3 -9 इज इक्वल टू 3 इंटू a, ठीक है, 3 इंटू a, और यहाँ पे हमारे पास क्या है +3 + 1 इंटू b, ठीक है। अब 7 3 से 21 -9 इज इक्वल टू ये 0 बन जाएगा और ये 4b बन जाएगा, ठीक है। अब ये 21 है, 11 में से ये कितना बन जाएगा 12 आ जाएगा 4b। अब b किसके बराबर आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3। अब b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने एक पार्शियल फ्रैक्शन को जो पार्ट है उसके a और b हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4a एंड b की वैल्यू क्या है 3b। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 4, नीचे x + 1
और प्लस उसके बाद b की वैल्यू क्या है, यहाँ ये पड़ी हुई b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3/x - 3, ठीक है। दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। रिजॉल्व इनटू, अब एक हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन थी, ये कौन सी फ्रैक्शन थी, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक प्रॉपर फ्रैक्शन से हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना, ठीक है। अब हमने इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है कि कोई भी मतलब पार्शियल फ्रैक्शन है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद रैशनल फ्रैक्शन क्या है, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पे हमने उसका क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। अब इसके ना आगे 4.2 में, 4.3 में और 4.4 और 4.5 में डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो आज के लिए हमने जो टॉपिक पढ़ा है इसमें उसकी डेफिनेशन हैं, फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, रैशनल फ्रैक्शन की है, उसके बाद प्रॉपर की है, इम्प्रॉपर की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने अच्छी तरीके से सॉल्व करनी है, जहन में रखनी चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये उसको इम्प्रॉपर कैसे बनाने के लिए, अगर इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर बनाने के लिए उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद उसको हमने डिनोमिनेटर हमेशा हमारे पास बड़ा होना चाहिए, उस वक्त हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डेफिनेटली बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 का ये कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही आपने करना है। ये एक मेथड मैंने आपको बता दिया, एक पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, और इसकी जो डेफिनेशंस हैं उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। और पेपर व्यू के लिहाज से देखें तो इन जो 4 डेफिनेशन है इसमें से हर साल एक डेफिनेशन हर हाल में आती है पेपर के अंदर, ठीक है। और इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक लॉन्ग भी इसी चैप्टर में से आता है, ठीक है। तकरीबन ये कोई 5 और 10 नंबर का पेपर इसी 4.2 में मतलब 4 चैप्टर में से आ सकता है, और एक आधा स्कूल भी मतलब 10-12 नंबर का जो पेपर है इस चैप्टर में आ सकता है, ठीक है। और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको हैंडल करना, सॉल्व करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।